नमस्कार, न्यूजन कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता खिताब। अमेरिका में मंदिर में तोड़फोड़, भारत विरोधी नारे भी लिखे। सहकारी समितियों का भविष्य होगा उज्जवल, अमित शाह। हरिद्वार में मां ने की थी दोनों मासूमों की हत्या। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड में आज से फिर बदलेगा मौसम। नई दिल्ली, 1 UAN आधार किया जाएगा अनिवार्य। सुरंग में फंसे मजदूरों से एक का शव बरामद, तेलंगाना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एम्स में भर्ती, मोदी गए मिलने। देहरादून, सहकारिता में महिला आरक्षण पर भाजपा के भीतर ही टकराव। मुस्लिम आरक्षण कांग्रेस का विभाजनकारी एजेंडा। देहरादून, मिलावटखोरी के खिलाफ होली तक चलेगी छापेमारी अभियान। सहकारी बैंक में भर्ती लोगों की नौकरी में फिर संकट। देहरादून चिटफंड धोखाधड़ी मामले में विपक्षी सरकार पर हमलावर। देहरादून में मंत्री रेखा आर्या ने बच्चों संग देखा बसंतोत्सव। देहरादून, निजी स्कूलों के छात्र भी पढ़ेंगे अब राज्य आंदोलन का इतिहास। राजी और बुक्सा जनजाति को मिलेंगे नए आवास। देवप्रयाग में गंगा तट पर बनेगा मरीन ड्राइव। टिहरी का देवरा मल्ली बनेगा डिजिटल गांव। बड़कोट में प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कराए जा रहे सर्वेक्षण के लिए मांगे जा रहे अनावश्यक दस्तावेज। सोनप्रयाग होटल में लगी आग, लाखों का हुआ सामान खाक। पौड़ी में गुलदार की दहशत से ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। नहीं ठहरी व्यापारियों ने समस्याओं पर किया मंथन। कोटद्वार के नैनी डांडा में बाघ के हमले से फिर दहशत। पौड़ी में महिला मंगल दलों ने होली के गीतों पर दी प्रस्तुति। कर्णप्रयाग और गौचर में गाए लोगों ने होली के गीत। जखोली में बड़मा महोत्सव 26 से 28 मार्च तक। देहरादून, UCC महिलाओं के अधिकारों का सुरक्षा कवच धामी। हल्द्वानी में मंत्री को हटाने और UCC में बदलाव को फूटा गुस्सा। हरिद्वार में कारोबारियों ने 4 धाम यात्रा घोषणा पत्र का किया विरोध। हरिद्वार यात्रा में जाम से निपटने को पुलिस ने बनाई रणनीति। हरिद्वार, लापरवाही जिन पर इलाज का जिम्मेदार वही संक्रमण को दे रहे न्योता। हरिद्वार में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रवक्ता समेत अन्य पदों में परीक्षा के प्रवेश पत्र हुए जारी। मैंगलोर में फर्जी IT पर सिम कार्ड एक्टिवेट करने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। रुड़की अग्रवाल सभा की महिलाओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेली। मैंगलोर में केमिकल से बनाया जा रहा 1 क्विंटल नकली पनीर पकड़ा। उत्तराखंड में उत्कृष्ट डिग्री कॉलेज होंगे विकसित। हल्द्वानी, भारत की खिताबी जीत पर हल्द्वानी में जश्न, आतिशबाजी। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में महंगा होगा भोजन। हल्द्वानी, रेलवे लाइन, स्टेडियम और सड़क पर मंडरा रहा है खतरे की अनदेखी। पिथौरागढ़ में कार हादसा, डॉक्टर की मौत, 2 घायल। पिथौरागढ़ चंडाक ट्रैकिंग रूट पर दौड़ते हैं वाहन, अंधेरे में होती हैं पार्टियां। चंपावत में ऊर्जा निगम कई जगह लगाएगा शिविर। लोहाघाट, रंग महोत्सव, राग और फाग में रमा लोहाघाट। पिथौरागढ़ में अस्पतालों को डॉक्टर और डॉक्टरों को नहीं मिल पा रहा वेतन। पिथौरागढ़ SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने महिलाओं को किया सम्मान। अल्मोड़ा में सड़क पर उतरी पुलिस, लावारी वाहनों पर चालान दिए चस्पा। अल्मोड़ा में 122 टैक्सी मालिकों की कटी RC, 1563 को दिया गया नोटिस। अल्मोड़ा में ट्रांसफार्मर हुआ खराब, 4 घंटे बिजली रही गुल। कांडा में 1 साल से जन औषधि केंद्र रहा है बंद। बागेश्वर आदर्श कॉलोनी की होली को पहला स्थान। अल्मोड़ा SSJ कॉलेजों ने के हाथ खड़े, विश्वविद्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हुए छात्र। भारत ने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। पहले भारतीय स्पिनर ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर शिकंजा कसा, बाद में कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी पारी की बदौलत भारत ने ट्रॉफी के अपने नाम कर लिया है। न्यूजीलैंड ने पहले चलते हुए 50 ओवरों में 251 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 6 विकेट खोकर 1 ओवर शेष रहते जीत दर्ज कर ली है। चैंपियन ट्रॉफी में इस बार भारत ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। टीम इंडिया इस पूरे टूर्नामेंट में अविजेत रही है। लीग मैचों में भारत ने ग्रुप ए में पहले मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। इस मैच में शुभमन गिल ने अभिजीत 101 रन बनाए थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। इस मुकाबले में विराट कोहली ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली और अभिजीत शतक बनाया। लीग के अंतिम मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हराया, जिसमें मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का जादू चला। वरुण ने मैच में 5 विकेट झटककर भारत की
जीत में अहम भूमिका निभाई। सेमीफाइनल मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया था। न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया में एक प्रमुख हिंदू मंदिर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़फोड़ की है। इसके साथ ही मंदिर की दीवार में भारत विरोधी नारे लिखकर इसे विरूपित कर दिया गया। अमेरिका में हिंदू समुदाय के पवित्र स्थलों को निशाना बनाने की यह एक घटना है। बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS ने कहा कि सैन बर्नार्डिनो काउंटी के चीनी हिल्स स्थित उनके श्री स्वामीनारायण मंदिर को अपवित्र किया गया। चीनी हिल्स लॉस एंजलिस काउंटी की सीमा पर है। BAPS पब्लिक अफेयर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक दिन मंदिर को अपवित्र किया गया है। हिंदू समुदाय नफरत के खिलाफ जनता से खड़ा है। चीनी हिल्स और दक्षिणी कैलिफोर्निया में समुदाय एक साथ और हम कभी नफरत को जड़ नहीं जमाने देंगे। गैर लाभकारी संगठन हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कहा कि कैलिफोर्निया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर को अपवित्र करने की यह घटना शनिवार को हुई। इसके साथ ही उसने FBI और उसके निदेशक काश पटेल से मामले की जांच करने की बात कही है। उत्तरी अमेरिका में द कोलिएशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने मामले में गहन जांच की मांग की है। संगठन ने 10 मंदिरों के नाम सार्वजनिक किए जिनमें से कुछ वर्षों में तोड़फोड़ की गई है या उन्हें अपवित्र करने की घटनाएं हुई है। उत्तराखंड में सोमवार से एक बार फिर मौसम बदलने का अनुमान है। साथ ही होली पर प्रदेश भर में बारिश की भी संभावना है। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार है। दून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में 10 मार्च से मौसम बदलेगा। 12 मार्च तक 5 जिलों चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश की संभावना है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं, जिससे 13 और 14 मार्च को राज्य के 11 जिलों में बारिश की संभावना बनेगी। बारिश के चलते तापमान घटेगा, जिससे ठंड में इजाफा होगा। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 10 से 13 मार्च से 3500 ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार है, जबकि 14 और 15 मार्च को 3200 ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पड़ने की संभावना है। दूसरी ओर रविवार को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहा। कहीं कहीं हल्के बादल छाए जरूर है। दिन का अधिकतम तापमान 28.1 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन UFO ने अपने सदस्यों को एक आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN जारी करने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है, जिसका मकसद PF धनराशि निकासी की प्रक्रिया आसान बनाना है। इससे किसी कर्मचारी की नौकरी छोड़ने या दूसरी नौकरी पाने पर 2 UN नंबर नहीं होंगे। EFO द्वारा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को बड़े महत्वाकांक्षी उद्देश्य से लागू किया गया है। इस व्यवस्था के तहत कर्मचारी को AUN नंबर जारी किया जाता है। यदि कोई सदस्य एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करता है तो उसे नई जगह पर सिर्फ अपना UAN नंबर देना होता है, जिसके बाद पुराने PF खाते की धनराशि नए खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन देखने में आया है कि एक सदस्य के नाम पर 2 या उससे अधिक UAN नंबर जारी है। ऐसे में कर्मचारी जब अपने PF खाते से धनराशि निकासी के लिए आवेदन करता है तो सिस्टम को यह पता नहीं होता कि वह किस खाते से धनराशि के लिए दावा कर रहा है। ऐसी स्थिति में कई बार दावा खारिज हो जाता है। निकासी में काफ़ी समय लग जाता है। देहरादून जिला सहकारी बैंक चतुर्थ श्रेणी भर्ती घोटाले का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट के आधार पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसमें देहरादून, यशनगर और पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंकों में भर्ती हुए लोगों की नौकरी पर फिर संकट के बादल गहरा रहे हैं। नियुक्त 156 लोगों में से सिर्फ 12 की सेवाएं समाप्त की गई थी। हाईकोर्ट इस भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को जांच रिपोर्ट के आधार पर ठोस कार्रवाई कर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसलिए भर्ती घोटाले में हुई अधूरी कार्रवाई के पूरा होने की संभावना बढ़ गई है। देहरादून, यशनगर, पिथौरागढ़ बैंक में हुई भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितता के मामले सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट में एक सिरे से गड़बड़ियों का खुलासा करते हुए बैंकों से जुड़े जनप्रतिनिधियों और अफसरों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए। इस रिपोर्ट पर एक और समिति गठित की गई और 12 लोगों की सेवाएं समाप्त कर शेष पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। विश्व के करोड़ों हिंदू की आस्था का केंद्र देवप्रयाग जल्द ही पर्यटन के लिहाज से भी बड़े आकर्षण बनने जा रहा है। देवप्रयाग में गंगा के किनारे मैरीन ड्राइव तैयार किया जाएगा, जिसके साथ ही कीर्तिनगर से चौरास के बीच मैरीन ड्राइव बनाने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने इसके लिए प्राथमिक बजट 13 करोड़ रुपये तय किया है। देवप्रयाग संगम के निकट पौड़ी मोटर पुल से लेकर पैदल पुल तक बनने वाला यह मैरीन ड्राइव आने वाले समय में पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। चारधाम यात्रा के दौरान और सर्दियों के सीजन में भी बड़ी संख्या में पूरी दुनिया से लोग देवप्रयाग पहुंचे। मैरीन ड्राइव प्रोजेक्ट में गंगा के दाहिने किनारे की तरफ रेतीले तट से सटाकर पर्यटन सुविधाओं से जुड़ी एक विस्तृत पट्टी विकसित की जाएगी। यहाँ लोग सुबह शाम वॉक तो कर सकेंगे, साथ ही रेतीले तट पर सर्दियों में घाम ताबो पर्यटन भी किया जा सकेगा। नहीं ठहरी किसी गांव में जाकर उस गांव की पूरी जानकारी, विकास योजना की संख्या के बारे में जानकारी लेनी हो तो प्रधान ग्रामीण से पूछना पड़ता है। लेकिन अब टिहरी के गांव में आप एक QR कोड स्कैन कर गांव की पूरी जानकारी ले सकेंगे। डिजिटल ग्राम योजना के तहत टिहरी के चस्पा
चंबा ब्लॉक के देवरी मल्ली गांव में इस प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल बोर्ड लगाने की तैयारी की जा रही है। टेहरी के ग्राम विकास विभाग के डिजिटल ग्राम प्रोजेक्ट के तहत चंबा ब्लॉक के देवली मल्ली गांव को चुना गया। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी की पहल पर इस प्रोजेक्ट के तहत गांव के प्रत्येक घर में एक डिजिटल बोर्ड लगाया गया है, जिसमें भवन स्वामी का नाम, उनके परिवार के सदस्यों की संख्या की जानकारी दी जाएगी। साथ ही गांव में चली विकास योजनाओं की भी पूरी जानकारी रहेगी। गांव में मनरेगा के अलावा पेयजल, ऊर्जा निगम, सिंचाई, लोक निर्माण आदि अन्य विभागों की भी योजना चल रही होंगी, उनकी जानकारी भी उपलब्ध होगी। गांव में स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाओं की जानकारी भी डिजिटल बोर्ड पर रहेंगी। ग्राम पंचायत में किए जाने वाले कर का भुगतान भी डिजिटल तरीके से किया जा सकेगा। इसके लिए वेबसाइट डिजाइनिंग का काम इन दिनों चल रहा है। संभवतः अप्रैल माह से देवरी मल्ली गाँव में डिजिटल बोर्ड लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिकता संहिता यूसीसी महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा कवच है। रविवार को यूपी के गजरौला में वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू होना भारत के संविधान की आत्मा को साकार करने का उत्सव है। इस समारोह का आयोजन धामी सरकार की यूसीसी लागू करने के फैसले के सम्मान के लिए किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी महिलाओं के अधिकारों का मुख्य सुरक्षा कवच है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। जब भारत विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, उस समय देश के सभी नागरिकों के अधिकारों में समानता होगी और उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी। यूसीसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर होने वाली कानूनी भेदभाव को खत्म करने के संवैधानिक उपाय है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को भी हलाला, बहुविवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यूसीसी के लिए मिलने सम्मान का श्रेय प्रदेश की जनता को दिया। मौके पर यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अशोक कटारिया, डॉक्टर सुधीर गिरी, प्रदीप जोशी, डॉक्टर राजीव त्यागी आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाली 500 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को अब मेस में भोजन महंगा मिलेगा। दरअसल अभी कॉलेज में 5 बॉयज एवं 3 महिला हॉस्टल में मेस का संचालन हो रहा है। साल 2017 से इन मेस का संचालन छात्र आपसी सहभागिता से कर रहे हैं। अब इन मेसों के संचालन के मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी। टेंडर प्रक्रिया के बाद 18% जीएसटी लागू होने से भोजन के रेट बढ़ने तय माने जा रहे हैं। अभी 100 रुपये में भोजन मिलता है। अब मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्रा मेस में खाने का सालाना बिल 36,000 रुपये देते हैं, जिनमें सुबह का नाश्ता, दिन और शाम का भोजन और चाय मिलती है। माह का 3,000 और एक दिन का 100 रुपये भुगतान करते हैं। ऐसे टेंडर की प्रक्रिया बीती 5 फरवरी को छात्रों को मेस में खराब भोजन की शिकायत के बाद प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी सहित मेडिकल कॉलेज की टीम ने मेस में छापेमारी की। इस दौरान कई खामियां मिली, एक्सपायरी सामान भी मिला, जिसके बाद छात्रों को बैठक में मेस के लिए टेंडर प्रक्रिया का फैसला किया गया, जिसकी कवायद चल रही है। महिला समूह से इसका संचालन किया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज में तैनात वरिष्ठ डॉक्टरों का कहना है कि जैसे शहर में दफ्तरों सहित अन्य स्थानों पर स्वयं सहायता समूह की महिला कैंटीन का संचालन करती है, उसी तरह मेडिकल कॉलेज में मेस संचालन के लिए इजाजत देनी चाहिए। हल्द्वानी बरसात में नाला गौला नदी से होने वाले कटाव से रेलवे स्टेशन, हल्द्वानी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, गोलापार और चोरगलिया जाने वाले रास्ते को काफी नुकसान हो चुका है। इसकी बड़ी वजह काठगोदाम में गौला नदी के बीचों बीच बना रेत बजरी का टापू है। इस टापू को हटाने की प्रशासन के नेतृत्व में 4 विभागों की टीम सर्वे कर रिपोर्ट प्रशासन को भेज चुके हैं। इसके 6 माह बाद भी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी है। शासन का यहाँ रवैया रहा तो इस बार के मानसून सीजन में फिर से बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। गोला के हल्द्वानी किनारे रेलवे स्टेशन है, जबकि दूसरे किनारे पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। गोला पिछले 5 साल से बरसात में जब उफान पर आते हैं तो दोनों किनारों पर कटाव करते हैं। इस वजह से स्टेडियम और स्टेशन को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं स्टेशन से लोग चोरगलिया को जाने वाली सड़क कटाव के चलते गोला में समा चुके हैं। गोला नदी तेजी से किनारे पर कटाव करने की सबसे बड़ी वजह काठगोदाम के पास नदी के बीचों बीच बना टापू है। बजरी के इस टापू पर जंगल उगाया है। टापू की जगह गोला का बहाव अब दोनों किनारों की ओर हो गया है। पिथौरागढ़ ट्रैकिंग रूट इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग मार्ग पर पैदल चलकर खुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सके, लेकिन सीमांत में ट्रैकिंग रूटों में वाहन दौड़ाए जा रहे हैं। यहाँ 2 से 3 फीट की पगडंडी पर युवक स्कूटी बाइक दौड़ाते हैं। अंधेरा होते ही यहाँ युवा पार्टी बनाने पहुंच जाते हैं। इससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। चंडाक पेडल मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ सुबह से लेकर देर शाम तक वाहन दौड़ते रहते हैं। स्विमिंग पूल तक तो फिर भी मार्ग चौड़ा है, लेकिन इससे आगे बरदानी पार्क होते हुए मेघना साइड फैक्ट्री के समीप तक केवल पगडंडी है। इस मार्ग पर भी युवा स्कूटी बाइक दौड़ाते रहते हैं। कभी वाहन से नियंत्रण घटा तो बाइक सीधे चंडाक सड़क पर गिरी नजर आएगी। ठीक वैसे शनिवार रात कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। पूर्व तक वन विभाग के गेस्ट हाउस के समीप लोहे के एंगल लगाकर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी, लेकिन बाद में स्विमिंग पूल का कार्य सुचारू होने पर निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए एंगल हटा दिए गए, जिसके बाद लोग बेरोटुक 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को लेकर ट्रैकिंग रूट पर पहुंच रहे हैं। चंपावत में
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या निदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए ऊर्जा निगम की ओर से रोस्टर तैयार कर लिया गया है। इन शिविरों में उपभोक्ताओं को विभिन्न समस्या का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता विजय कुमार सकारिया ने बताया कि उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 10 मार्च को सल्ली, मूलाकोट, पकिया में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 11 मार्च को सिमल्टा, पुल्ला, गड़ीकोट, बाराकोट, पाली, घुरचुम, खिरची, भिंगराना, चंदनी, 17 को अमोड़ी, बालिंग, पूर्णागिरी, 18 मार्च को चौड़ा राजपुरा, कामजोला, मझगांव और 19 मार्च को सीमांत मंच, इठा साहिब, छीनीगोट, 20 मार्च को जूब, दिगाली चौड़, आमबाग, 21 को फुंगर, पनिया गाड़ में उपभोक्ता समस्याओं व निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अल्मोड़ा नगर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने सख्त रवैया अपना लिया है। टीम ने धारा नाला माल रोड और लोअर माल रोड में सड़क पर उतरकर चेकिंग अभियान चलाया है। कई वाहनों पर चालान चस्पा किए तो कई पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। नगर में यातायात व्यवस्था लगातार पटरी से उतरी है, जिसमें जाम की स्थिति तो बनी रही है, साथ ही गाँव घरों से आने वाले लोगों को दिक्कतों, व्यापारियों का कारोबार चौपट हो रहा है। समस्याओं को लेकर आप हिंदुस्तान समाचार पत्र ने इस बात को प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आई पुलिस प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है। एसएसपी देवेंद्र पिचाई के निर्देश में 2 दिन में कोतवाल योगेंद्र चंद उपाध्याय के नेतृत्व में टीम ने माल रोड, लोअर माल रोड, धारानौला, एनटीडी आदि सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 47 वाहन चालकों में मोस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि 14 के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत जुर्माना और 25 लावारिस खड़े वाहनों पर चस्पा चालान किए गए। कोतवाल ने लोगों से पार्किंग में ही वाहन खड़ा करने, आड़े तिरछे वाहन खड़ा न करने और लावारिस वाहनों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। अल्मोड़ा के एसएसजी विश्वविद्यालय में आधार और समर्थन पोर्टल में डाटा अलग अलग होने से छात्र रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। निर्देशालय की ओर से कॉलेजों को डाटा में सुधार का अधिकार नहीं दिया गया। मजबूरन पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर के छात्रों को अल्मोड़ा स्थित विश्वविद्यालय की दौड़ लगानी पड़ रही है। एसएसजी विश्वविद्यालय में समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश लेने आए छात्र छात्राओं को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ID की माध्यम से ही देखने की व्यवस्था की गई है। इस ID के बिना छात्र अपना रिजल्ट नहीं देख सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस ID को बनाने के लिए समर्थ पोर्टल और आधार कार्ड में एक ही डाटा होना जरूरी होता है, लेकिन विश्वविद्यालय में छात्रों के आधार कार्ड में नाम और जन्म तिथि समेत अन्य का डाटा अलग अलग दर्ज है। इस कारण छात्रों की ABC कार्ड नहीं बन पा रही है। ABC विश्वविद्यालय में समर्थ पोर्टल में करीब 25,500 छात्र पंजीकृत हैं। वहीं अब तक मात्र 18,400 की ID बन सकी है। 7,100 से करीब अधिक छात्र ID नहीं बनने से रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। ABC कार्ड बनाने के लिए डाटा सही कराने को छात्र संबंधित कॉलेजों में पहुंच रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इस डाटा में बदलाव का अधिकार कॉलेजों और परिसरों को नहीं दिया गया। इस कारण छात्रों को विश्वविद्यालय की दौड़ लगाने को मजबूर हैं।